क्या आपका गुड़हल फूल नहीं दे रहा है? आपका फूल आ रहा है और झड़ जा रहा है? क्या आपकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं? कलियां बन बन के गिरी जा रही हैं और बहुत सारे वाइट वाइट पूरा ऊपर तक नीचे तक पेड़ लदा हुआ है, जहां देखो वहीं पेड़ के पत्तों के पीछे, तनों के पीछे आपके मिलीबग लग गए हैं। अगर कुछ ऐसी समस्या आपके पेड़ में हो रही है, आपको कई सालों से आपको ऐसा लग रहा है कि पेड़ तो हमारा बहुत बड़ा हो गया है लेकिन फूल ही नहीं दे रहा है। कई लोगों की व्यूवर्स की डिमांड आ रही थी कि मैम हमारा पौधा तो बहुत सुंदर है और बहुत ग्रीनिश है और पत्तियां बहुत चमकदार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कलियां ही नहीं आ रही हैं। काफ़ी टाइम से हमने काफ़ी ट्रीटमेंट किया लेकिन समझ में नहीं आ रहा आखिर हमारे फूल में कलियां क्यों नहीं आती हैं। तो ये सब रीज़न होते हैं, बहुत कुछ रीज़न ऐसे होते हैं, क्योंकि गुड़हल हमारा साल भर फूल देने वाला प्लांट होता है, फूल भर भर के देता है। इसको हमको बहुत अच्छी डाइट देनी चाहिए। किस तरह से हमको इसको क्या डाइट देनी है, क्या खिलाना पिलाना है, साल भर की डाइट होती है। 15-15 दिन में हमें इसे क्या क्या खिलाना होता, वो सब मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। और आखिर गुड़हल में साल भर फूल आप कैसे ले सकते हो। कई सालों का प्लांट बंजर प्लांट पड़ा है, उसके बाद भी आपके प्लांट में फूल आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं बंजर प्लांट में भी, तो बंजर प्लांट में भी आपके फूल आएंगे, पत्तियां भी गिरनी बंद हो जाएंगी, पोषक कलियां भी तत्वों का गिरनी इस बंद समय हो समय आ जाएंगी। गया है। पोषक तत्व पानी के साथ साथ, जैसे हम लोग के पानी के साथ जितनी तेजी से पौधों का विकास होता है उतने ही तेज हैं उसमें कमी आने लगती है। धीमे धीमे गुड़हल हमारा लंबा तो बहुत होता जाएगा, आपको दिखने में समझ में आ रहा होगा। इसकी लंबाई देख लीजिए, कितनी गजब की लंबाई है। इतनी लंबाई है कि हमारे हाइट से भी ऊपर निकली जा रही है। तो लंबाई आपको दिखेगी, इतनी लंबाई दिखेगी, लेकिन साथ साथ में इसमें हजारों हजारों की संख्या में बीमारी आती है, क्योंकि ये बरसात का सीजन ऐसा सीजन आता है कि हजारों बीमारी लेके आता है। पोषक तत्वों से भरा जरूर होता है, नाइट्रोजन से पानी जरूर भरा होता है जब बारिश का पानी बरसता है, लेकिन इसमें कीड़े इतने ज्यादा होते हैं। कीड़ों की वजह से हमारा धीमे धीमे पौधा बीमार होने लगता है। ना इसमें हो जाती है आयरन की कमी हो जाती है, काफी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, काफी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जो आपको सामने ऐसे भले ही कैमरे में नजर नहीं आ रही है, लेकिन जब मैं आपको चीजें डीपली दिखाऊंगी तभी आपको समझ में आएगी। तो यहाँ हम जादू की पोटली लेके आए हैं। ये जादू की पोटली ऐसी है जो समझ लीजिए हमारा A1 नंबर 1 खाद, क्वालिटी का नंबर 1 खाद इसमें काम करेगा। ये आपको कि इसका आखिर क्या काम है, इसका आखिर हम आपको क्या चीज दिखा रहे हैं, ये आखिर क्या चीज है, तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। डीपली आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये पोषक तत्व की थाली कौन सी भरी है। ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि ये हम क्या लेके आए हैं, ये इसके बारे में बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं गुड़हल के बारे में। का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, इसमें आयरन की कमी कैसे हो जाती है, कैल्शियम की कमी कहाँ समझ में आती है। कैल्शियम की कमी सामने दिख रही है, ये देखिए, ये इसमें कलियां गजब की भरी पड़ी हैं, मोटी मोटी देख लीजिए कितनी मोटी कलियां आ रही हैं। पूरे फूल छक छक के भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको पोषक तत्व से पूरी डाइट दी थी। तो कलियां तो जरूर आ रही हैं, लेकिन इसमें कैल्शियम की गजब जबरदस्त, जिसको बोलते हैं कैल्शियम की कमी और आयरन की कमी हो गई है। क्यों? क्योंकि ये आपको जब पत्ता ऐसे समझ में आ जाए, पूरा पत्ता यहाँ पे देखिए धारीदार हो गया है और पूरा रंग उड़ गया है। रंग उड़ने का मतलब होता है इसमें कैल्शियम और आयरन की गजब की कमी आ गई है, मैग्नीशियम की कमी आ गई है। इसमें सिर्फ हमारा नाइट्रोजन, सब बरसात का पानी सिर्फ नाइट्रोजन लेके आता है, बाकी सारे पोषक तत्व इसमें छीन लेता है। क्योंकि पानी पड़ते पड़ते इसमें जड़ें हमारी धीरे धीरे खोखली होने लगती हैं। जड़ें ऊपर से दिखने लगेंगी आपको चारों तरफ। पेड़ में आपने देख लीजिए, चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, आपको पेड़ों में नहीं, क्योंकि पानी इतना बरसता है। पानी बरसने की वजह से सारी जड़ें आपके सामने दिखने लगेंगी, जड़ें ही दिखने लगेंगी, तो अपने आप ही जाहिर सी बात है कि आपके पौधों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जड़ें सामने आ गई हैं, बिल्कुल सामने फ्रंट में जड़ें आ रही हैं, तो आपकी धीमे धीमे शक्ति छीन लेता है। ये हमारी जड़ों से पूरे हमारा विकास, पौधों का विकास धीमे धीमे खत्म होना शुरू हो जाता है। और ये देखिए, इस तरह की बरसात में ये कीड़े, आप हर गमले में रोज डेली अगर आप बीनेंगे, इस कीड़ों की ट्रीटमेंट नहीं करोगे, इलाज नहीं करोगे, तो यही हमारा कीड़ा जो है ऊपर ही ऊपर रेंगता है, नीचे ये हमारे जड़ों में नहीं रहता है। सिर्फ पूरे आपके जो भी आपका पॉट है, पूरे ऊपर पॉट में घिरा रहता है और धीमे 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 आपकी जड़ें धीरे धीरे पूरी खा जाता है। क्योंकि जड़ें भी ऊपर हैं, कीड़े भी ऊपर है, तो इस कीड़े को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अंदर नहीं घुसना पड़ता है, ऊपर ही ये हमेशा, इसकी खासियत होती है इस कीड़े की, ये हमेशा ऊपर रहता है, नीचे नहीं होता। तो ये धीमे धीमे आपकी पूरी जड़ें खोखला कर देगा। जब जड़ें खोखला करेगा तभी आपके पौधों में कमी आएगी, तभी आपके पौधों में धीमे धीमे से पत्ते आपको समझ में नहीं आएंगे कैसे पत्ते हमारे हो रहे हैं। यहाँ सारे पत्तों को देख लीजिए, कलियां इसमें जरूर बेचारे में दे रहा है, ये अपना काम कर रहा है, क्योंकि हमने इसको काफी अच्छी डाइट दी थी, तो ये कलियां दे रहा है। फूल देव की बीमारी है
इसको कहते हैं कीड़ों का शिकार। दूर से आपको दिख रहा होगा पूरा छन्नी पेड़ होता जा रहा है, पूरी पत्तियां इसमें इस तरह की छन्नी होती जा रही हैं। तो हमें क्या करना है, जितना हो सका जहां जहां आपको लगे, हमारी एक तो लंबाई इतनी ज्यादा हो गई है इस पेड़ की, तो इस लंबाई इसको आप जैसे ये फूल देगा हमारा, इसको आपको पूरा कट कर देना है। मैंने कई डंगालें इसमें काट दी हैं क्योंकि काफी डंगालें हमारी इसमें, यहाँ देखिए हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। अभी देखेंगे इसमें बीमारी कितनी हो रही है, क्योंकि इसमें हद से ज्यादा बीमारी हो रही है। जहां जहां बीमारी हो रही है ये देखिए पूरी डंगाल, ये देखिए ये पूरा पत्ता खा गया। यहाँ देखिए मिलीबग का पूरा भरा पड़ा है, यहाँ पे पूरा कीड़ा लग गया है। यहाँ देखिए कैसे ये रोग लग गए हैं। तो ये रोग हमारे सबसे ज्यादा बेकार होते हैं, जो हमारा पेड़ को धीमे धीमे पूरा खोखला कर देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पेड़ हमारा कैसे खराब हो रहा है। आप दुख जरूर होता है कि हमारा इतना भरा पूरा पेड़ है और हम इसको कट कर रहे हैं, क्या करें। कलेजा हमको पत्थर रखना पड़ता है तभी हम इसको काट पाएंगे, क्योंकि इसमें मिलीबग देखिए, ये मिलीबग यहाँ लगा है, ये देखिए इतना जरा सा मिलीबग है। धीमे धीमे देखिए, ये देखिए यहाँ भी मिलीबग लगा है। ये बीमारी के लक्षण होते हैं। ये छेद वाले पत्ते जो हो रहे हैं ये जड़ की वजह से हो रहे हैं, और ऊपर मिलीबग का अटैक हो रहा है। तो पेड़ है कितना हेल्दी पेड़ है। भैया क्या खिलाते हो पेड़ को? खिलाया जरूर, लेकिन खिलाने के साथ साथ कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कीड़े हर डंगाल में, देख लीजिए हर डंगाल में मिलीबग लगा है, ऐसा अटैक हो गया है। तो आपको इस समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी है? सबसे पहले तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं सारे पेड़ की डंगालें काट रही हूँ। जहां जहां लंबी डंगालें हो रही हैं, अगर कलियां उसमें आ रही हैं, कलियों को खिल जाने दीजिए। जैसे मेरे ये फूल आ रहा था, तो मैं इस फूल को भी अच्छे से खिल जाने दूंगी। अभी अच्छे से खिला नहीं है, और 2-3 कलियां इसमें और आ रही हैं, नीचे और कलियां आ रही हैं, तो मैं अभी इसको कट नहीं करूंगी। लेकिन जैसे ही इसकी कलियां खत्म हो जाएंगी, मैं पूरी डंगाल इसकी कमल समझ लीजिए यहाँ से लेके पूरी यहाँ 8-10 इंची, समझ लीजिए 8-10 इंची पूरी डंगाल मुझे यहाँ से काटनी है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगर आपके कलियां नहीं आ रही है पूरी 8-10 इंची, जितनी भी लंबी डंगाल हो, कट कर दीजिए। अगर बीमार है आपका पेड़, तो अब मैंने बोला बीमार है, तो ये नहीं कि आपने बोला, हमने बोल दिया तो आपने फट से कट कर दिया। भाई अगर हमारे में तो बीमारी हो रही है ना, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कट करके। तो जितनी बड़ी बड़ी डंगालें हैं, अगर आपकी बीमार भी नहीं है, अगर डंगालें लंबी हो गई हैं, कलियां नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये भी बीमारी के लक्षण होते हैं। पेड़ खूब बड़ा हो गया और कलियां ही नहीं दे रहा है, तो जब कलियां ही नहीं दे रहा है तो बीमारी के लक्षण तो हो गए ना। फूल नहीं दे रहा, ये भी आपके जड़ में कमी हो गई है। तो आपको लंबाई के, इसलिए आपको लंबाई और काटनी है। मैंने कीड़े का रीजन बता दिया, लेकिन लंबा रही है लेकिन गिर जा रही हैं, तो ये भी शिकायत दूर हो जाएगी। किस तरह से डाइट देनी है, किस तरह से धूप देनी है। भाई इस समय आपको, इस सबसे बड़ा हमारा रीजन ये भी होता है कि आपने इस पौधे को कौन सी डायरेक्शन में रखा है, मतलब कि सूरज की पहली रोशनी इसमें पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। सबसे ज्यादा रीजन ये होता है कि आपको ये भी देखना है धूप में इसको प्रॉपर, इसको समझ लीजिए उसी डायरेक्शन में रखना है जहां आपकी धूप आ रही है। सबसे बड़ा घुमा दीजिए। घुमाने का मतलब होता है, घुमाने का मतलब कि जड़, ये जड़ जो आपका, ये जड़ का हिस्सा है। ये नहीं कि आपको पेड़ को मैंने बता दिया, पेड़ नहीं बता रही हूँ, आपको जड़ का हिस्सा बता रही हूँ। जिस तरफ धूप आ रही है उस तरफ पूरा डायरेक्शन इसका जड़ का रख दीजिए। तो ये आपकी, जो आपको मैंने अभी कीड़े दिखाए थे, वो सूरज की रोशनी जैसी जैसी तेज पड़ेगी, सूरज की रोशनी से धीमे धीमे कीड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इस समय मैं ये नहीं कहूंगी, हो सकता हो किसी की सिटी में पानी भी बरस रहा हो, तो अगर पानी बरस रहा है तो भी थोड़ी बहुत तो उसमें धूप की किरण आती है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन अपना बदल दीजिए तुरंत अपने जड़ों का। फिर धीमे धीमे से अपने जड़ों को गुड़ाई करिए, जड़ों को गुड़ाई करिए। देखिए आपकी जड़ों में कितनी घास निकल रही है, ये देखिए पूरे मेर गुड़ल हो, दोनों की टिप्स बता रही हूँ आपको। ये हाइब्रिड वाले में भी बता रही हूँ, मेरा तो देसी गुड़हल है, तो देसी गुड़हल का भी यही सिस्टम है, और हाइब्रिड का भी यही है। बस ये रहता है, हाइब्रिड को थोड़ी सी मोटी कलियां होती हैं, हाइब्रिड में इसमें सिंगल कलियां होती हैं। धूप उसको भी प्रॉपर देनी होती है, धूप इसको भी प्रॉपर देनी है। लंबाई उसकी हो गई है तो उसको भी कट करना है और इसको भी कट करना है। पहला जो शिकार हो गए हैं कीड़े के, वहां तुरंत आपको कट कर देना है। सबसे पहला हमारा खाद खजानों का खजाना है, बिल्कुल गजब का खाद है। और ये भी मेरा पूरा आयरन की कमी हो गई है। इसमें एक मकड़ी जैसी, ये देखिए ये मकड़ी बैठी रहती है इसमें, ये हमारे पेड़ को भी पूरा खोखला कर देती है। ये बहुत अक्सर आप अपने गुड़हल के पेड़ में देखेंगे, ये हमारा अगर मकड़ी लग गई है तो मतलब पूरा जाल बना देती है धीमे धीमे से, और जाल ऐसा बनाती है कि पूरा पेड़ ही ले जाती है, मतलब पूरा पेड़ हमारा खा जाती है। हम लोग को पता भी नहीं चलता पेड़ हमारा कहाँ, ऐसे कोई कीड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन इस जाल, इस मकड़ी की वजह से ये पूरा पेड़ हमारा धीमे धीमे पत्तियां ऐसी पीली होने लगेंगी और कलियां हमारी गिरने लगेंगी। देख रहे हैं, अभी मैंने नीचे अभी आपके आंखों के सामने डाला था इसको, उसके बाद ये जाल ऐसे बनाता है
ऐसे जाल बनाता है, पूरा पूरा हमारा पेड़ ये खाली कर देता है। तो हम इसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। ये ट्रीटमेंट लेके आए हैं, ये आपने कहीं नहीं सुना होगा, ये गजब का फार्मूला है, मैं पहले प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ, तभी आपके पास लेके आई हूँ। इसको आखिर क्या करना है, तो ये भी आपको बताऊंगी क्या करना है, इसको भी आपको बताऊंगी क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपने गमले में किनारे किनारे बिल्कुल गुड़ाई करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ आपकी जड़ में कहाँ कहाँ दिक्कत आ गई है, क्योंकि गुड़ाई करने का मतलब होता है हमको समझ में आ जाएगा कि हमारे में कितने कीड़े लगे हैं। ऊपर तो हमने शंख वाले कीड़े हमको दिखेंगे, नीचे नीचे भी क्योंकि जड़ में रोग हुआ है कभी, तभी हमारे पत्ते धीमे धीमे से पूरे जो छन्नी हो रहे हैं वो नीचे की वजह से छन्नी हो रहे हैं। तो आप जब नीचे गुड़ाई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर आपके पेड़ में कमी क्या आ रही है। तो पहले तो आप ड्रेनेज होल चेक करोगे, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी कीचड़ वाली मट्टी हो रही है, ड्रेनेज होल बंद हो गए हो। तो ड्रेनेज होल सबसे पहले आपको ड्रेनेज होल हर चेक करने हैं, क्योंकि अगर बरसात नहीं भी हो रही है तो भी आपको ड्रेनेज होल चेक करनी, क्योंकि ये देखिए यही रीजन बताना चाह रही थी, अक्सर होता है ड्रेनेज होल की, उससे हमारे कीड़े आ जाते हैं। ये देखिए ये कीड़ा बैठा है, तो ये ड्रेनेज होल से भी हमारे अंदर घुस जाता है, उसकी वजह से भी बीमारियां हो जाती है हमारे पौधे में। तो आप पहले और सिलाई से चारों तरफ छेद में खूब कस कस के ऐसे ऐसे करके डाल के देख लीजिए, आर पार हो जाए खूब अच्छे से, तो अपना ड्रेनेज होल ठीक है, बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जड़ में देख लीजिए क्या क्या कमी आ रही है, कितनी सारी चींटियां आ रही हैं। चींटियां आने का मतलब होता है आपके पेड़ में बहुत कीड़े लग गए हैं, क्योंकि चींटियां हमारे कीड़े खाने ही आती हैं। अगर आपके पेड़ में चींटियां टहल रही हैं, इसका मतलब आपके जड़ों में कोई कीड़ा बैठा हुआ है जो शिकार कर रहा है। तो आपको चींटियों भगाने के लिए और फुल डाइट देने के लिए जो हमारे पत्ते में इतनी कमी आ रही है, उसके लिए लेके आ गई हूँ। जो मैंने अभी आपको प्याज दिखाया, नाइट्रोजन हमारा ये पोटेशियम से भरपूर होता है, प्याज सल्फर से भरपूर होता है, सबसे बड़ी चीज में सल्फर होती है, पोटेशियम होती है गजब की। इसलिए हमारा ये जो प्याज का चिक्कल है, ये हमारी कीड़े मारने की शक्ति होती है, क्योंकि इसमें सल्फर होता है। सल्फर से हमारा प्याज का इतना ताकत होता है कि इससे जो हमारी जड़ों में कीड़ा लग रहा है, जिसकी वजह से हमारी जड़ों में दिक्कत हो रही है, चींटियां इतनी सारी लग रही हैं, ये हमने घर का खाद बनाया है, तो कोई नुकसान नहीं होगा। पूरा भर के मुट्ठी इसके प्याज को, छिलके को, ये मैंने प्याज के छिलके लिए हैं, बरसात सबसे पहले बुरक देना है। जितने भी आपके गमले हैं सब में प्याज का छिलका भर दीजिए। हल्दी हमारी एंटी फंगल होती है, ये भी हमारी कीटनाशक दवाई भी होती है और जड़ों की मजबूती लाती है, तो इसलिए हम हल्दी डालते हैं 15 दिन में एक बार। हमने प्याज का छिक्कल डाला छिलकों को, इसमें चींटियों को भगाने के लिए, कीड़ों को भगाने के लिए और जड़ों को मजबूत करने के लिए हल्दी हमने डाली, अपनी इसमें बढ़ोतरी करने के लिए, ग्रीनिश लाने के लिए, मट्टी में कीड़े ना लाने के लिए, ये हमने इसमें हल्दी डाल दी, पोटेशियम से भरपूर गजब की। इसमें मतलब इसमें हल्दी का हमारे पत्तों में ग्रीनिश लाएगी, चमक लाएगी, और जो हमारी एंटी फंगल जो फंगस होती है, सबसे ज्यादा फंगस दूर करती है। इसके सरसों जो आपको दिखाई थी सबसे पहले कि ये हमारी सरसों का जादू है, ये सरसों का जादू इस समय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इतना पौधों में चमत्कार करता है कि आप लोग सोच के हैरान हो जाओगे। खाली सिर्फ 1 चम्मच ये सरसों का पाउडर आपको डालना है, इस समय सिर्फ सरसों का पाउडर, ये देखिए मैंने सरसों का पाउडर बना रखा है। पाउडर आपको जड़ किनारे किनारे हमने खुदाई कर दी इसमें, और किनारे किनारे आपको पूरा 1 चम्मच से ज्यादा इस समय सरसों का पाउडर डालना है। सरसों का पाउडर हमारा इसमें पोटेशियम से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, आयरन से भरपूर होता है, और इस समय इतना तेज हमारा ये बढ़ोतरी कीड़ों की करेगा, कीड़ों की सब कीड़ों को मार देगा, कीड़ों को लाइन से बिल्कुल हटा देगा, क्योंकि सरसों की इसमें इतनी शक्ति होती है। ये आपकी कली, जब हमारे कीड़े ही खत्म होंगे तभी हमारी डंगाले में कलियां ढेर ढेर, क्योंकि आप पेड़ देख रहे हो इतना बड़ा है, उसके अनुसार अगर 4-5 कलियां आ रही हैं मतलब कि पेड़ आपका बीमार है, तभी तो सिर्फ 4-5 कलियां आ रही हैं। इसमें सिर्फ हमारी आयरन की कमी हुई है, तो इसमें और कोई कमी नहीं हुई है, सिर्फ हमारी आयरन और कैल्शियम की कमी हुई है। तो इसमें आयरन और कैल्शियम के लिए हम ये अपना सरसों का पाउडर डाल देंगे। कैल्शियम की कमी भी सरसों की उससे खली से हो जाती है। सरसों की जो हमने पाउडर डाला है, ये हमने सरसों के दाने पीसे हैं अपने घर में, होममेड हमने सरसों पीसी है, तो इसमें हमारे कैल्शियम की दूर हो जाएगी कमी, आयरन की कमी दूर हो जाएगी, आपके बिल्कुल जो पत्ते ग्रीनिश आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कलियों में कोई कमी नहीं है। कलियां चारों तरफ भर भर के आ रही हैं, चारों डंगाल में इतनी कलियां हैं जितनी आप गिन नहीं पाओगे, इतनी कलियां हैं। तो इसमें कमी कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें आयरन और कैल्शियम की कमी हो गई है, मतलब कि इसमें कीड़ा कोई नहीं पड़ा है, सिर्फ आपका जरा सा आपको आयरन की शक्ति देनी है, कैल्शियम की शक्ति देनी है। ये हमने डाल दिया, और हमें ये अब हम इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन लाए हैं कॉफी। कॉफी क्या होता है, हमारा पूरा
टू जेड जो बोलते हैं, ए टू जेड ABCD। हमने सरसों की खली डाल दी है, तो इसलिए हमें कॉफी नहीं डालना है। अगर आप सरसों की खली ना डाल पाओ, अगर आपके पास सरसों की खली इस समय नहीं मिल रही है, अगर आपके पास घर पे सरसों नहीं है, तो आप ये कॉफी पाउडर डाल सकते हो। कॉफी और सरसों एक ही चीज देनी है। महीने में 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार आप कॉफी दोगे, 15 दिन में एक बार सरसों के दाने डालोगे। प्याज के छिलके आपको अगर कीड़ा लग रहा है तो आप कम से कम मुश्किल से 8 दिन होगा, 8 दिन में प्याज का छिकल रिपीट करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें मैंने जड़ों के डालने के लिए कर ली है। अब जो हमारे ऊपर मिलीबग लग रहे थे, ये जो मैं लेके आई थी, ये हमारा गजब का टॉनिक है। ये मेरी आधा लीटर की बोतल है। आधा लीटर की बोतल में मुश्किल से ये जो लाइन दिख रही है, इसमें ये सैनिटाइजर था। ये सैनिटाइजर की ब्लू सैनिटाइजर शीशी आती है, ब्लू सैनिटाइजर की। तो ये हमारी सिर्फ इतनी थी, सिर्फ इतना समझ लीजिए, मुश्किल से 1 इंची थी। 1 इंची में हमने 4 इंची इसमें पानी डाला है, क्योंकि मैं 4 दिन पहले ये रिपीट कर चुकी हूँ। और 4 दिन बाद ये हमारी कीड़े की जो मिलीबग लगा है, इसमें गजब का जो मकड़ी का जाला बना रहा था, मिलीबग लगा था, जो पूरा पेड़ हमारा धीमे धीमे ऊपर से खा रहा है, उसके लिए दवाई लेके आई हूँ। इससे पूरा हमको नहला देना है। पानी हमें इसमें चौगनी मात्रा में डालना है, इतना सिर्फ समझ लीजिए। सिर्फ 1 इंची हमारा सैनिटाइजर था और आपको 3-4 इंची इसमें पानी डालना है। 4 इंची मैंने इसमें पानी डाल दिया। इसके बाद आप पूरा पेड़ अपना नहला दोगे। नहलाओगे कब? जब आपकी सूरज की रोशनी नहीं आ रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आपको ये समझाती हूँ, जब आपकी सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, तब पूरा पेड़ उल्टा ऐसे करिए, इसको पत्तों को देखिए, ऊपर कहाँ कहाँ मिलीबग जहां लग रहा है, पहले तो वो पत्ता ही कट कर देना है। उसको जहां जहां आपको दिख रहा है, जहां जहां मिलीबग लगा है, वो पत्ता कट कर दीजिए, हटा दीजिए। उसके बाद नीचे सारे पलट पलट के पत्तों को देखिए, कहाँ कहाँ हमारा मिलीबग का शिकार हो सकता है। सबसे ज्यादा पॉइंट हमारे ये होते हैं ऊपर के, जहां हमारी कलियां आती हैं, जहां नई नई पत्तियां आती हैं, वहीं शिकार होता है मिलीबग का। तो सबसे पहले तो आप मिलीबग को ही आप हटाइए। जड़ों का पूरा इलाज कर दिया हमने, पूरी फुल सनलाइट दीजिए, गुड़ाई करिए 15 दिन में एक बार। सारी खाद 15-15 दिन में बदल बदल के देनी है। बस ये आपको 4 दिन में रिपीट करना है, अगर मिलीबग का अटैक भरा पड़ा हो। सैनिटाइजर ब्लू वाला सैनिटाइजर है, इसके अलावा कोई सैनिटाइजर मत लीजिएगा। ब्लू सैनिटाइजर लेना है, चौगना पानी मिलाना है, 1 इंची, सिर्फ 1 टीस्पून लीजिए। 1 टीस्पून, जो अपना अपना स्प्रे वाली बोतल होती है, पूरा 1 लीटर हो, आधा लीटर हो, सिर्फ 1 टीस्पून सैनिटाइजर डालिए ब्लू वाला। उसके बाद पूरा स्प्रे ऊपर से नीचे तक पूरा पेड़ नहला दीजिए। 100% गारंटी मैं लेती हूँ, आपका मिलीबग कभी झांकने नहीं आएगा। लेकिन हर 4 दिन में ये रिपीट करना है। इस बात का मैं 10 बार यही रिपीट करती रहती हूँ कि हर 4 दिन में रिपीट करना है, तब आपके कीड़े तुरंत भाग जाएंगे, दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होगी आने की। तो चलती हूँ फ्रेंड, हो गई आज की वीडियो कंप्लीट। छाया में ये सैनिटाइजर दीजिएगा। बाकी मुझसे कोई कमी रह गई हो कुछ भी बताने में, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाइब्रिड गुड़ल, देसी गुड़ल, दोनों सेम ट्रिक बताई हूँ। बस धूप में हाइब्रिड को बरसात में थोड़ा कम रखिएगा, पानी सिर्फ एक बार दीजिएगा, नहलाइएगा कम, मतलब बरसात के पानी से। बाकी देसी गुड़ल परमानेंट रहता है, धूप में भी बरसात में भी, हर समय पूरी शक्ति रहती है उसमें सहन करने की। हाइब्रिड में शक्ति थोड़ी कम होती है। चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।